तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास के आगे। थोड़े से कुछ क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन ये करते हैं, उसके बाद अपन पढ़ते हैं फिर डेरिवेटिव्स, राइट। तो बच्चों यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, सारी सबकी वैल्यूज फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू पाई sin x अपॉन पाई माइनस एक्स। तो नेक्स्ट जाएगा अपना लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन x कितना था, पाई था, तो उसके आगे अपन चलेंगे तो पाई प्लस h अपॉन पाई माइनस पाई प्लस h। मतलब डेफिनेटली हमने क्या किया, s टेंड्स टू 0। अब यहां पर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, तो आपको क्लियर है, ये जाएगा साइन पाई अपॉन पाई माइनस पाई कैंसिल, लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन पाई प्लस h अपॉन h माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या जाएगा, माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल, लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h 1। तो बच्चों इसका आंसर आ गया आपका 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 साइन x माइनस कॉस x होल अपॉन x माइनस पाई बाय 4। नेक्स्ट स्टेप अपनी होती है लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर आ जाएगा साइन x की जगह पर पाई बाय 4 प्लस h माइनस माइनस कॉस पाई बाय 4 प्लस h अपॉन डिनोमिनेटर में भी ऐसे होगा, पाई बाय 4 प्लस h माइनस पाई बाय 4। नेक्स्ट लिमिट s टेंड्स टू 0। अब अपन को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन a प्लस बी माइनस कॉस a प्लस बी, साइन a प्लस बी साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a साइन b, राइट, माइनस फिर कॉस a प्लस बी कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b डिवाइडेड बाय, यहां पर पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कैंसिल h। तो नेक्स्ट बच्चों यहां पर आपको पता है, जब वैल्यू रखोगे तो साइन 45 भी कितना होता है, 1/√2। कर दे क्या स्टेप? नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कैंसिल कर देता, क्योंकि एक्चुअल में तो वही हो रहा है। चलो कर देते हैं एक स्टेप। लिमिट s टेंड्स टू 0, तो बच्चों ये जाएगा 1/√2 इंटू कॉस h प्लस 1/√2 साइन h माइनस साइन यहां पर आएगा तो माइनस कॉस 45 1/√2 कॉस h, फिर ये माइनस माइनस प्लस साइन 45 1/√2 साइन h।
होल अपॉन एच। आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया और वो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 ट्वाइस 1/√2 साइन एच बाय एच। अब आपको क्लियर दिख रहा है ये 2 और √2, तो ये टोटल कितना जाएगा इसका √2, क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हैं √2 स्क्वायर, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा। इस √2 को अपन क्या कर सकते हैं कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, फिर बचेगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच, कितना जाएगा ये 1, तो इसलिए आंसर क्या जाएगा √2, राइट। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिमिट x टेंड्स टू π/6 cot स्क्वायर x -3 अपॉन cosec x -2, राइट। तो आप लोग की वो जो आइडेंटिटी होती है वो आप लोगों को पता है, 1 + cot स्क्वायर एक्स इजिकल टू क्या होता है cosec स्क्वायर एक्स, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स, हाँ यही होता है ना। तो cot स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स -1, तो लिमिट x टेंड्स टू π/6 cot स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो cosec स्क्वायर एक्स -1 -3 अपॉन, यहां पर हो जाएगा cosec x -2, तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू π/6 हो जाएगा cosec स्क्वायर x, अरे यार cosec स्क्वायर x -4, -4 का मतलब -2 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है cosec x -2, इसका मतलब अपन इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू π/6 a स्क्वायर -b स्क्वायर, a -b इंटू a + b, cosec x -2 cosec x +2 होल अपॉन cosec x -2, ये कैंसिल, तो अब आपके पास केवल बच रहा है cosec x +2। वैल्यू रख सकते हो डायरेक्ट, या तो s टेंड्स टू 0 करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर क्या जाएगा cosec π/6 +2, π/6 cosec 30 डेफिनेटली 2, तो 2 + 2 = 4, आंसर, राइट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x टेंड्स टू π/6 इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर x प्लस साइन x -1 अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर x -3 साइन x +1, राइट। ये फैक्टर्स में रिजॉल्व हो रहा है क्या, फैक्टर्स में रिजॉल्व हो रहा है क्या, यहां पर x टेंड्स टू π/6 2 इंटू साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x माइनस साइन x -1, क्योंकि इसका समीशन करोगे तो इतना आ जाएगा प्लस साइन x, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 2 इंटू साइन स्क्वायर x -2 साइन x
माइनस साइन एक्स प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब x टेंड्स टू पाई बाय 6। अब यहां पर हम लोग टू साइन एक्स को कॉमन निकाल लो। ये कितना जाएगा, साइन एक्स प्लस 1। यहां माइनस 1 को कॉमन निकाल लो तो फिर से जाएगा साइन एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर में यहां से भी टू साइन एक्स को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस 1। और यहां से माइनस 1 को कॉमन निकाल लो तो ये भी जाएगा साइन एक्स माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, यहां पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1, इन कॉमन निकल गया तो हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन, यहां पर साइन एक्स माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1। तो इसका मतलब बच्चों ये कैंसिल हो गया। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो तो साइन पाई बाय 6 प्लस 1 अपॉन साइन पाई बाय 6 माइनस 1। साइन पाई बाय 6 मीन्स व्हाट, साइन 30, 1/2, 1/2 प्लस 1, 3/2, 1/2 माइनस 1 है, 1/2 माइनस 1, माइनस 1/2, 2 कैंसिल, -3। तो डेफिनेटली इसका आंसर है -3। जल्दी से कॉपी करो। तो नेक्स्ट बच्चों, डेरिवेटिव एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो आप थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर देखो, ये मैं यहाँ पर ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई और ये कोई ग्राफ बना रहा हूँ मान लीजिए। तो इस ग्राफ पर यदि मैं यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो क्या लिखूंगा, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, x2 y2। क्योंकि डेफिनेटली यदि आप देखें यहाँ से A से ये B पर यदि जा रहा था, A के कोऑर्डिनेट x1 y1 और B के, भाई x डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, y डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है। यदि मैं A से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और ये हो जाएगा AC, तो जब A से आप B पर मूव कर रहे हैं तो x डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, x2 माइनस x1। और y डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ है, तो ये हाइट y1 थी और ये पूरी y2 है, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो यदि मैं पूछूं आपसे A से लेके B तक y में कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका आंसर होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसको अपन डिनोट करते हैं dy और इसको डिनोट करते बाय dx। dy का मतलब होता है चेंज इन y और dx का मतलब होता है चेंज इन x। मतलब जब A से आप B पर मूव कर रहे हैं तो y में जो चेंज हुआ है वो हुआ है dy, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन और इसी को हम लोग डिनोट कर देते हैं बाय y डैश। ऐसा भी लिखते हैं और ऐसा भी लिखते हैं। ये बातें तब के लिए सही है, मतलब कुल मिलाकर अब यदि मैंने सब कुछ ऐसा लिखा है तो यदि मैं उल्टा लिखूं तो मैं लिख सकता हूं y डैश, या इसी को लिख सकता हूं dy बाय dx, या इसी को मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बात समझ रहे हैं आप? इसी में थोड़ा सा मैं अब थोड़ा सा और चेंज करता हूं। ये जो पॉइंट्स है A और B, जैसे मैंने बहुत दूर दूर बताए हुए हैं, यदि इसी में ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज होते हैं, बहुत ही क्लोज, A और B पॉइंट्स, तो डेफिनेटली आपको क्लियर है जो ये वैल्यू है, यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये वैल्यू A होती तो ये जो B की वैल्यू होती, यदि मान लीजिए हाइट ये h है, ये h हाइट है, तो B की हाइट को आप क्या लिखते हैं, A प्लस h। तो यहां पर
y2 की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस एच, और इस y1 को क्या लिख सकता हूं, h, और ये x2 माइनस x1 ये भी बहुत क्लोज है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं h। मतलब कुल मिलाकर आप समझें कि जैसे अपन यहां पर y डैश इज इक्वल टू बोलते हैं dy बाई डी एक्स, तो y2 माइनस y1 मैंने लिखा था अपॉन x2 माइनस x1, ये स्मॉल चेंज इन x है। तो ये जो y है एक्चुअली में, ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 9, ऐसा सब हो सकता है। y की वैल्यूज किस पर डिपेंड करेंगी, x की वैल्यू, x चेंज होने से y भी चेंज हो रहा है, तो अपन y को क्या बोलते हैं फिर, फंक्शन ऑफ x, ऐसा लिखते हैं फंक्शन ऑफ x। तो यहां पर y2 को मैं क्या लिख सकता हूं, f x2, y1 को क्या लिख सकता हूं, f x1, और ये जो dx है ये स्मॉल चेंज इन x। तो अब इसी में आप ऐसा सब ना लिखकर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू f x2 को आप लिख सकते हैं a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट। अच्छा यार लिमिट लिखनी पड़ेगी आपको, लिमिट s टेंड्स टू 0, क्योंकि h बहुत ही स्मॉल है। तो बच्चों ये कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कुल मिलाकर डिफरेंशिएशन। तो अब अपन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते तो और क्लियर हो जाएगा। ये कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू ऑफ a, राइट। तो हमको बच्चों इसी की हेल्प अब लेनी है। तो मान लीजिए मैं यहां पर कोई क्वेश्चन लिखता हूं आपको, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 5 एट x इज इक्वल टू ऑफ 3। ये क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। आपको बोला गया क्वेश्चन में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब f डैश फाइंड करना। इफ गिवन फंक्शन इज दिस 4x प्लस 5 एट x इज इक्वल टू 3। तो बच्चों देखो क्या है, अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो वो लगभग एंड में पढ़ रहे हो मैथ्स के, और आप लोग फिजिक्स जो है वो उसमें डिफरेंशिएशन सीख चुके हो। तो सही मायने में यदि आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो कि वो आंसर आना चाहिए। तो आपको मालूम है इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डायरेक्ट करोगे डी डी एक्स 4x प्लस 5 तो 4, और डी डी एक्स कितना हो जाता है 1, और 5 का तो 0, मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए 4। ये तो अपने दिमाग में बन गया, लेकिन अपने को बनाना किससे, ये बाय फर्स्ट, हाँ मैथ से, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प लेनी है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, f डैश 3 इज इक्वल टू, तो f डैश 3 इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप, f x की जगह पर क्या लिखोगे 3 प्लस h माइनस f3 अपॉन h, और लिमिट क्या डाल दोगे, s टेंड्स टू 0। ये करना है आपको। अब आपको क्लियर है, ये फंक्शन है, यदि x होता तो ये 4x प्लस 5, x की जगह 3 प्लस h होती, फंक्शन क्या हो जाएगा 4, x की जगह क्या जाएगा 3 प्लस h प्लस 5 माइनस f3, तो x की जगह 3 रख दो तो हो जाएगा 4x 4 इंटू 3 प्लस 5 होल अपॉन h। लिमिट क्या रहेगी बच्चों, s टेंड्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना जाएगा 12 प्लस h 4h प्लस 5 माइनस 12 कितना था ये 17 था, डिवाइडेड बाय h। तो इसका मतलब
लिमिट s टेंड्स टू 0, 12 प्लस 5 17 माइनस 17 सब कैंसिल, तो बचेगा आपका 4h बाय h, 4 बाहर निकल जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, h बाय h, तो इसका मतलब जाएगा 4 इंटू 1, मीन्स आपका आंसर आ गया 4, राइट। जल्दी से कॉपी करो। देखो बच्चों, अब यदि ये करना है अपन को, देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन समझिए। डेरिवेटिव फाइंड करना है इस फंक्शन का, डेरिवेटिव कहां पर, एट x इज इक्वल टू -1, और साथ ही साथ ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, ये जो बोला ना एट x इज इक्वल टू -1 हो, निकाल के देखो। तो आप क्या करोगे, f-1 नहीं, और वो भी आपको डैश, f'-1, तो क्या लिखोगे, f'-1 प्लस h, अच्छा लिमिट, पहले लिमिट तो लिखे ही नहीं, लिमिट s टेंड्स टू 0, यहां पर क्या जाएगा, f-1 प्लस h माइनस f-1 अपॉन h, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है, f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, और a कितना गिवन है यहाँ पर, -1, तो इसलिए लिमिट ही हो जाएगी। तो अब हो जाएगा f'-1 इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0। ये फंक्शन जो है वो अपन को x यदि होता तो ऐसा फंक्शन है, अब x की जगह पर ये पूरा रखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ x की जगह -1 प्लस h स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ -1 प्लस h -5, ये पूरा आ जाएगा, माइनस, फिर f-1 का मतलब इस फंक्शन, तो यहां पर बच्चों फंक्शन ये है ना, f-1 फाइंड करना, तो क्या करोगे, 2 इंटू ऑफ -1 स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ -1 -5 होल डिवाइडेड बाय h, तो जाएगा f'-1 लिमिट s टेंड्स टू, बात समझ में आ रही है ना बच्चों, f' क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0, f a प्लस h माइनस f a अपॉन h, लेकिन हमको a कितना गिवन, x इज इक्वल टू a मतलब -1 गिवन है, तो हमने रख दिया यहाँ पर। फिर फंक्शन यदि ये होता तो x होता, x की जगह पर ये है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इतना ही तो करना है। यहाँ पर जाएगा ये ट्वाइस, इसको सॉल्व करो तो आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस h स्क्वायर माइनस, एक्चुअल में h-1 होल स्क्वायर लिखा है, तो h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h, और यहां पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3 प्लस 3h -5, यहां पर हो जाएगा -2 इंटू 1 -3 -5 होल अपॉन h, तो f'-1 इज इक्वल टू, अभी भी लिमिट s टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करो यार बच्चों। अच्छा यहां पर मुझसे एक मिस्टेक हुई है, ये देखो ट्वाइस इसका है, ट्वाइस है, तो यहां पर ऐसा लग जाएगा, है ना, ये ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 2h स्क्वायर -4h -3 प्लस 3h -5, और यहां भी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस ये बोलो 2 -8 तो प्लस 8, कुल मिलाकर ये क्या था, -8 प्लस 2 -6 प्लस 6 जाएगा, सीधे सीधे +6
होल अपॉन एच। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो एफ डैश माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो। यहां पर कितना हो रहा है, 2h स्क्वायर, 2h स्क्वायर हो जाएगा, 2h स्क्वायर, उसके आगे माइनस 4h प्लस 3h माइनस h हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है, क्या जीरो हो रहा है भाई, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, माइनस 6 कैंसिल हो गया, तो केवल डिवाइडेड बाय h बचेगा, h, ठीक है। ये इसका मतलब है एफ डैश माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो। यहां कितना आएगा बच्चों, h को यदि हम कॉमन निकाल ले तो है 2h माइनस वन अपॉन h, ऐसे ही आएगा क्या, 2h स्क्वायर माइनस h, ऐसे ही आएगा। तो ये h क्या हो गया, कैंसिल। तो एफ डैश माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 इंटू जीरो माइनस वन इज इक्वल टू ऑफ माइनस वन। तो कुल मिलाकर एफ डैश माइनस वन की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन। जैसे बच्चों अपन ने ये एफ डैश माइनस वन की वैल्यू निकाली है, माइनस वन, वैसे ही हमको यदि ये प्रूव करना है तो एफ डैश जीरो की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एफ डैश जीरो के लिए बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे हम लोग जैसा हमने किया है, एफ डैश जीरो इज इक्वल टू, तो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, यहां पर जाएगा एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। अब ये जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, फंक्शन जीरो प्लस एच, तो इसमें अपन को ये फंक्शन है, इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ जीरो प्लस एच स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ जीरो प्लस एच माइनस 5, ये ऐसा आ जाएगा। फिर माइनस एफ जीरो, तो एफ जीरो का मतलब जहां जहां पर एक्स है वहां पर जीरो, तो क्या लिखोगे, ट्वाइस जीरो स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ जीरो माइनस 5 होल अपॉन एच, तो इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो। अब यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ एच माइनस 5 माइनस, ये जीरो जाएगा, ये जीरो जाएगा और ये माइनस माइनस जाएगा प्लस 5 होल अपॉन एच, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल। तो मेरे पास बच्चों जगह नहीं है, पहले तो आप इतना कॉपी कीजिए फिर उसके बाद आगे बात करते। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने एफ डैश माइनस वन की वैल्यू निकाली है, जो कि कितनी आई है, माइनस वन। अब एफ डैश जीरो की वैल्यू निकाल लो, तो आपको दिख रहा है एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या आएगी भाई। आप अभी एफ डैश जीरो की वैल्यू कर रहे हैं, तो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू कितना जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, यहां पर बच्चों एच कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, 2h प्लस 3 होल अपॉन h, एच क्या हो गया, कैंसिल। तो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो 2h प्लस 3। अब एफ डैश जीरो लिमिट रख दो यहां पर 2 इंटू जीरो प्लस 3, तो स्वाभाविक एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो अब आपके पास में एफ डैश जीरो की वैल्यू 3 है,
और एफ डैश -1 की वैल्यू -1 है। ये आपको प्रूफ करना है। तो यदि प्रूफ करना है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका एफ डैश 0 प्लस थ्राइस ऑफ एफ डैश -1। अब इसमें वैल्यू रख दो। तो एफ डैश 0 आपने निकाला कितना, 3 प्लस थ्राइस ऑफ एफ डैश -1 कितना निकाला आपने, -1। तो इसका मतलब हो गया 3 - 3 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, राइट।